रोहन, आपको मेरा आवाज आ रहा है? यस। हैव यू जॉइन फ्रॉम द लैपटॉप? अपने लैपटॉप से ज्वाइन किया रोहन? सर, ओके ओके। अगर और किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, ओके, तो आज मैं जैसे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आपको तो पता ही है एसक्यूएल क्या है। आपने मतलब आपने ये भी ज्वाइन नहीं किया है क्या? ऑडियो भी आपका ऑन नहीं रहेगा रोहन? रोहन, आपका ऑडियो भी ऑन नहीं रहेगा? ओके। हाँ सर, बोलिए ना। हाँ, ये रोहन, अमन ने भी ज्वाइन किया हो क्या? रोहन, माई एसक्यूएल मैंने बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसक्यूएल सर? एसक्यूएल व्हाट का यू लॉन्ग आस्क्ड? फॉर्म, एसक्यूएल का लॉन्ग फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो मैंने बताया था ये आरडीबीएमएस है। व्हाट इज मीन बाय आरडीबीएमएस? रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब क्या? सर मतलब उस डेटाबेस में रोज और कॉलम्स होंगे। ओके। रिलेशनल का मतलब क्या? टेबल। ओके, यानी मैनेजमेंट टू हैंडल द डेटा। हैंडल द डेटा, राइट। तो हम लोग उसमें परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन, जैसे हमने पाइथन के टाइम पे भी MySQL का देखा था। जैसे हमने क्लोड ऑपरेशन किए थे, जैसे क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सब ऑपरेशन हमने उसमें परफॉर्म किए थे, राइट। मतलब हम लोग यस डेटा को क्या कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे या उसको हैंडल कर रहे थे। ओके। तो these आर सम फीचर्स कि MySQL के, कि MySQL इज इजी टू यूज, सिक्योर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया था शायद से। अमूल, रोहन, बताया था राइट? हाँ सर। क्या भूल गया उसको? नहीं सर। अमूल? हेलो सर। हाँ, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बताया था। ओह यस सर। क्या है वो, बता सकते हो? सर वो कुछ मतलब अभी याद तो नहीं आ रहा, लेकिन एक बार रिपीट कर देंगे सर। ओके, रोहन, आप बता सकते हो? यस सर। हम्म। हाँ सर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सपोज दो कंप्यूटर्स है, उसमें क्लाइंट और जैसे वर्क करेगा। मतलब एक जो कंप्यूटर है, एक जो नोड है, जो रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर नोड को, जहाँ पे हम्म। सर्वर उसके रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए अगेन चेक करेगा कि उसके पास कोई सर्विस है अवेलेबल। तो सर्विस फिर से क्लाइंट को भेज देगा एंड देन इट फिल्स द रिक्वेस्ट, अदरवाइज इट सेंड्स द एरर। तो वहां पे डेटाबेस कहाँ पे आता है? वो सर्वर पे आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा लॉगिन पेज है, क्लाइंट पेज में, तो लॉगिन पेज है कोई भी, कि जीमेल का हो या फेसबुक का है, कोई भी हो। तो मैं यहाँ पे कुछ डाल रहा, मैंने डाला फॉर एग्जाम्पल rohan@gmail.com और पासवर्ड डाला rohan@123, और मैं सर्वर को भेज दिया। तो क्लाइंट ने क्या किया, सर्वर को रिक्वेस्ट किया था। अभी सर्वर कहाँ पे, तो उसको चेक करना पड़ेगा ना कि जो रोहन, मतलब जो डेटा उसको आया है, जैसे कि rohan@gmail.com या rohan@123 पासवर्ड यूजर, तो वहाँ पे कौन सा सर्वर होता है, वो स्टोर रहता है डेटाबेस में। तो सर्वर वहां पे डेटाबेस को कनेक्ट करता है, और फिर वहां पे वो चेक करके फिर
देता है कि हाँ ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, इसे दो चीजें मैंने बताई थी। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, कि वो प्रॉपर यूजर है, और ऑथराइजेशन मतलब क्या, उसको क्या दिखना चाहिए, क्या उसकी राइट्स है, क्या वो देख सकता है। जैसे कि मैंने बैंक का एग्जांपल दिया था, बैंक का एम्प्लॉय, बैंक का कस्टमर, या फिर बैंक का मैनेजर, तो उसको क्या क्या ऑथराइजेशन है। तो वो फिर वही था। तो इसकी चीज में लास्ट में आता है डेटाबेस, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर रहता है, डेटा को वो क्या करता है, वैलिडेट करता है। ओके, तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के लिए डेटाबेस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये फ्री टू डाउनलोड है, हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया। स्केलेबल, स्पीड अच्छा है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉम्पैक्टेबल टू मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब क्या, जैसे कि विंडोज में भी हम डाल सकते हैं, या फिर अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी डाल सकते हैं, या फिर मैक ओएस है तो उसमें भी डाल सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ उसके अलग अलग वर्जन को क्या करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है। जब आप देख, आपने जब डाउनलोड किया रहेगा तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन आते हैं, जैसे कि विंडोज, मैक ओएस या फिर लिनक्स। तो उसके हिसाब से आपको सिर्फ डाउनलोड कर पड़ता है। ओके, देन इट विल अलाउ द रोल बैक एंड कमिट एंड क्रैश रिकवरी। अब ये रोल बैक और कमिट, ये दोनों चीजें कुछ पता है आपको, कभी सुना है रोल बैक एंड कमिट? यस सर। व्हाट इज इट? कैन यू गिव मी सर एन एग्जांपल? कमिट मतलब सपोज हमने डेटाबेस अपडेट किया अभी, सिटी को चेंज किया, हमने मुंबई से पुणे चेंज किया, तो हमें वो डेटाबेस अभी अभी सेव कर रहा है हमें, वो चेंजेस तो कमिट कर देंगे हम। अदरवाइज हमें इफ यू वांट टू जस्ट कि नहीं अभी सिटी चेंज नहीं करनी है, मुंबई की सिटी को हमने गलती से चेंज कर दिया, अभी मुंबई को मुंबई ही रखना है, तो रोल बैक कर देंगे हम सर। तो आई विल जस्ट गिव वन एग्जांपल। आपने बस सही बताया है, थोड़ा सा सिर्फ मैं इसको मॉडिफाई करूंगा। फॉर एग्जांपल आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल रोहन अमोल को पैसे भेज रहा है, 4,000 रुपीज अमोल को भेज रहा है। लेकिन रोहन ने भेजा, ठीक है, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू हो गया, लेकिन वो अमोल के अकाउंट में आने, लेकिन रोहन के अकाउंट में से क्या हो गया, वो डेबिट हो गया। तो क्या होगा, एक तो और अमोल के अकाउंट में जाएगा और सेव हो जाएगा, मैंने कमिट हो जाएगा, या फिर वो रोहन के अकाउंट में आएगा, यानी रोल बैक हो जाएगा और उसके बाद कमिट हो जाएगा। क्योंकि हमें रोल बैक भी किया तो उसके बाद भी कमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सेव होना चाहिए, राइट? अगर हम सेव नहीं करेंगे तो कैसे ही होगा, रोल बैक मतलब सिर्फ वो रिवर्स कर देता है, लेकिन हमें कमिट करना ही पड़ता है। तो कमिट कैसे होता है, वो रोल बैक के साथ भी यूज होता है, या फिर डायरेक्टली कमिट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सिर्फ इतना आपने जो बताया वो सही था रोहन, सिर्फ इसमें इतना ये है कि रोल बैक के साथ हमें कमिट भी करना पड़ता है, क्योंकि जब भी ऑपरेशन रोल बैक रिवर्स हो जाता है तो हमें उसको कमिट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब चीजें माइस्क्यूएल सपोर्ट करता है। अभी माइस्क्यूएल के जो पहले के वर्जन थे, 5.0 वगैरह वगैरह जो भी थे, तो वहां पे ये चीजें नहीं थी, रोल बैक कमिट वगैरह। लेकिन अभी जो 8.0 के आगे जो भी वर्जन आए हैं, वहां पे ये चीजें अभी डाली हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग वो यूज करते थे, वो माइस्क्यूएल का पहले ड्रॉबैक था, अभी वो अभी हम लोग यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। जीयूआई सपोर्ट, जीयूआई सपोर्ट मतलब कि आप वर्क बेंच यूज करते हो। पहले क्या था कि सिर्फ सीएलआई था, सीएलआई में कमांड लाइन आर्गुमेंट्स हम लोग यूज करते थे, कमांड लाइन में डाल के हम लोग कमांड लाइन में ही क्या करते थे, क्वेरी पूरा लिखते थे। अभी आपको हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास माइस्क्यूएल का ये वर्क बेंच है जो हमने ऑलरेडी यूज किया है। तो एक जीयूआई, जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो इजी है। हम राइट क्लिक करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करो, राइट क्लिक करते हैं, टेबल क्रिएट करो, क्रिएट किस ये लिखो, सब हम इजीली क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जीयूआई सपोर्ट उन्होंने ये कर दिया है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था, देखो यहाँ पे वही लिखा डिस्टर्बेंस है। जो 5.0 से पहले था वहां पे रोल बैक और कमिट इसका क्या नहीं था, एक्सेस नहीं। So there are various concepts like store procedures, triggers, views, joins। तो ये सब क्या है, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये सब चीजें MySQL में पहले नहीं थी 5.0 में, लेकिन अभी उस सब चीजों को वो क्या कर रहा है, एक्सेस देता है, और हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं एज ए माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, वो उसको सब ये कर सकते हैं। इसके बाद चेक कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे कि नल, हमने देखो हमने पीके, ऐसे पीके देखा था, नॉट नल, एआई, उसके बाद उसके आगे भी यूके, बहुत सारी चीजें थी। तो ये सब चीजें कंस्ट्रेंट्स चेक करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, अगर मैं डेटाबेस में अभी सपोज वोटिंग करना है, ठीक है, अभी मैं डाल रहा हूँ सपोज माय नेम इज अनूप, माय एज इज 17, और मैं वो डेटाबेस में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहां पे हम लोग कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं। अगर वोटिंग करना है तो अगर एज, जो भी एंटर कर रहा है रिकॉर्ड, उसमें अगर एज लेस देन 18 है तो वो रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट नहीं होना चाहिए। इस टाइप की कंस्ट्रेंट भी हम लोग डाल सकते हैं। गलती से अगर
प्रोग्रामिंग में वो चीज हैंडल नहीं हुई हो तो हम लोग डेटाबेस में भी उसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो चेक कंस्ट्रेंट, मैंने एक एग्जांपल दिया, वैसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट है हम लोग देखेंगे। तो चेक कंस्ट्रेंट्स भी अभी MySQL में अवेलेबल है। जैसे मैंने बोला, सबसे पहले MySQL जब रिलीज होता 2008 में, तो वहां पे वर्जन था 5.1, उसमें बहुत सारे क्या थे, ड्रॉबैक्स थे। वो वर्जन बढ़ते गए, जैसे 5.5, 6, 7 और फिर 8, और उसके बाद 8 के अभी 8.23 वगैरह, वो सब स्टेबल वर्जन है, जहाँ पे हमें ऑलमोस्ट जैसे ओरेकल वगैरह मोंगोडीबी है उसकी फैसिलिटीज मिलती है। बट उनमें और इसमें डिफरेंस क्या था? आप बोलोगे फिर हम लोग MySQL यूज करते हैं, लेकिन कंपनीज तो ओरेकल वगैरह ज्यादा यूज करती है। तो ओरेकल इज अ पेड डेटाबेस, उसमें ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। जैसे कि अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह, तो MySQL अभी भी थोड़ा सा उसमें सिक्योरिटी इतना ज्यादा नहीं रहता, जैसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का है, लेकिन ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली सिक्योर करके ही उसको ओवर द नेटवर्क भेजना, ये सब चीजें उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ओरेकल वगैरह यूज करते हैं, जो पेड डेटाबेस है, लेकिन वो ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर आपकी कंपनी मीडियम लेवल की है तो उनको उनका हो जाता है। अगर उसमें फाइनेंस रिलेटेड कुछ नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मटेरियल मैनेजमेंट वगैरह मुझे करना है, या फिर मुझे सपोज अभी एक इंस्टीट्यूट स्टूडेंट मैनेजमेंट वगैरह करना है, तो मुझे इतना सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। तो मैं MySQL वगैरह डेटाबेस यूज करके उसमें मेरा डेटा स्टोर कर सकता हूँ और उसको यूज कर सकता हूँ, फ्रीली अवेलेबल है। तो उस मुझे, अगर मुझे ICICI बैंक वगैरह है, तो वो क्या करते हैं, ओरेकल वगैरह पेड डेटाबेस करते हैं, क्योंकि वो उनकी एनहांस सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करती है। अभी जैसे हमने पाइथन में देखा था, हम डेटा टाइप पाइथन में नहीं रहता था। जैसे कि हम लोग लिखते थे A = 10 और उसको इंटरप्रेट करना, तो वो कर देता इंटीजर है, या फिर कुछ स्ट्रिंग लिख दी, नेम इज इक्वल टू से अमोल, तो इंटरप्रेट करता था स्ट्रिंग है। तो वैसे, लेकिन MySQL में बहुत सारे डेटाबेस रहते हैं, ठीक है। लेट मी ओपन द MySQL फर्स्ट। ये तो आपको पता ही है, ये हमारा ऑलरेडी सेटअप वगैरह हो चुका है। Okay. अगर मैं यहाँ पे कुछ टेबल क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप दिखता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ से कुछ भी, फॉर एग्जांपल ID। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप दिखते हैं। देखो, इंटीजर, वारकैर, डेसिमल, डेट टाइम, ब्लॉक वगैरह 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 वगैरह। ये सब चीजें क्या है? तो डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, हम लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि टाइनी इंट रहता है, टाइनी इंटीजर इट्स अ स्मॉल इंटीजर, ठीक है, 4 डिजिट तक हम लोग दे सकते हैं। स्मॉल इंट रहता है, वो टाइनी से थोड़ा सा बड़ा रहता है, 5 डिजिट हम दे सकते हैं, उसको 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज दे सकते हैं। मीडियम इंटीजर, उसको 9 डिजिट तक दे सकते हैं, तो उसको 3 बाइट्स ऑफ स्टोरेज। जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका स्टोरेज स्पेस, जैसे मैंने बोला था पाइथन के भी लेक्चर में फर्स्ट बोला था कि कोई भी आप वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो उसको क्या होता है, स्पेस आलेबट होता है, और उस स्पेस में वो जाके क्या होता है, सेव होता है। फिर हम लोग वहां से क्या कर सकते हैं, वो एड्रेस को रिट्रीव करके हम लोग उसको वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो वही मीडियम इंटीजर मतलब 9 डिजिट तक, नॉर्मल इंटीजर जो है वो 11 डिजिट तक है, 4 बाइट स्टोरेज। अभी बिग इंटीजर जो है 20 डिजिट तक रहेगा, इट विल एक्वायर 8 बाइट ऑफ स्टोरेज। अभी फ्लोट रहता है, फ्लोट मतलब क्या, डेसिमल, जैसे कि MD, यहाँ पे हमने लिखा M और D। तो अभी यहाँ पे मैंने M और D मतलब क्या, तो 10.2, ठीक है। मतलब क्या कि डिस्प्ले लेंथ कितनी है हमारी, 10 अंक तक, 10 डिजिट तक मैं जा सकता हूँ, और मुझे आगे 0.2 तक ही जाना है। डेसिमल कितने हैं, 2 तक। मतलब अगर मैं लिखूंगा 12.234, तो वो लेगा नहीं फ्लोट में, तो 4 को कन्वर्ट करेगा, जैसे कि फ्लोर और सील नाम के फंक्शन रहते हैं मैथमेटिक्स में। आई थिंक आपको पता रहेगा फ्लोर और सील्स, सुना है कभी? हेलो, फ्लोर और सील्स सुना है कभी, कभी फंक्शंस मैथ में? सही सर। सपोज 12.234 रहेगा, तो मुझे 2 डेसिमल तक कन्वर्ट करना है, तो क्या आएगा आंसर? 12.24।
क्यों? मैंने 2 3 4 बोला, अगर 5 या 5 से आगे रहेगा तो वो अच्छा हाँ। हाँ हाँ तो 2 3 आएगा फिर ना। हाँ, अगर उधर 6 रहता तो 2 4 आता था। 2 4। ये सब तो फ्लोट में क्या आता है कि हम लोग डेसिमल, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल देते हैं तो कन्वर्ट कर देता है। डबल में क्या है कि हमें 4 डेसिमल तक दे सकते हैं, मतलब 2 3 4 5 इतना मैं दे सकता हूँ। पहले का क्या है, उसका भी साइज बढ़ गया 16, 16 डिजिट्स दे सकता हूँ और 4 डेसिमल तक दे सकता हूँ। बुल बुल मतलब बुलियन, बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, सिर्फ ट्रू और फॉल्स के लिए ये यूज होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डेट एंड टाइम फंक्शंस। ठीक है। तो डेट टाइम फंक्शंस में क्या रहता है कि ईयर रहता है सबसे पहले, तो ईयर्स में 2 डिजिट या 4 डिजिट। अभी 2 डिजिट मतलब क्या, जैसे अभी 2024 है तो मैं सिर्फ 24 दे सकता हूँ, तो अगर मैंने डाला 2 डिजिट्स। और 2024 मतलब 4 डिजिट, जैसे 2024, तो 2 या 4 डिजिट में सिर्फ ईयर में डाल सकता हूँ। डेट डाल सकता हूँ, डेट का फॉर्मेट रहता है YYY MM DD। ठीक है, इट टेक्स 3 बाइट्स ऑफ स्टोरेज। उसके बाद टाइम रहता है, टाइम का फॉर्मेट HHMMSS जो नॉर्मल है, 3 बाइट्स ऑफ स्टोरेज। डेट टाइम मतलब जिसमें मैं डेट और टाइम दोनों ऐड कर सकता हूँ, और टाइम स्टैम्प मतलब मैं उसमें डाल सकता हूँ कि कौन सा है, क्योंकि हमसे इसमें डालना है। तो इस तरह से 4 बाइट्स ऑफ प्लस फाइनेंशियल सेकेंड्स। ओके, तो मिली सेकेंड्स तक हो जा सकते हैं। इसका स्ट्रिंग है, जैसे कि कैरेक्टर, नॉर्मल कैरेक्टर में डाल सकते हैं सिंगल, जैसे कि 255 कैरेक्टर्स है। वैरकर उसकी साइज हम डिक्लेयर कर सकते हैं अप टू 255 कैरेक्टर्स। टाइनी टेक्स्ट ये तो अभी अप टू 255 कैरेक्टर्स ही रहता है। नॉर्मल टेक्स्ट जो है अभी वो बड़ा हो जाता है, जैसे कि मुझे एड्रेस और डालना है तो मैं टेक्स्ट डाल सकता हूँ। अगर मुझे और बड़ा एड्रेस डालना है तो मीडियम टेक्स्ट डाल सकता हूँ। और अगर मुझे बहुत बड़ा लॉन्ग टेक्स्ट डालना है तो 4 GB तक मैं डेटा डाल सकता हूँ। उसमें जब हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें हम लोगों को ये ऑप्शन सब दिखते हैं, देखो डेट टाइम्स काम वगैरह वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे कैरेक्टर, लॉन्ग टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, टेक्स्ट, टाइनी टेक्स्ट, ये सब ऑप्शंस हमें यहाँ पे अवेलेबल है। तो दीज आर द डेटा टाइप दैट इज अवेलेबल। उसका ब्लॉक रहता है। अभी ब्लॉक मतलब क्या है आपको, बाइनरी मतलब पता है अभी, राइट अमोल, रोहन? 0 1 सर, बाइनरी में 0 1 नंबर। बाइनरी तो ब्लॉक ऑब्जेक्ट रहता है, जिसको बोलते हैं लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा टाइप्स। बाइनरी लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट अगर हम बनाना है तो हम ब्लॉक यूज करते हैं। तो उसके लिए भी जैसे हमने कैरेक्टर के लिए देखा था, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। तो वो कैसे रहते हैं, जैसे कि टाइनी ब्लॉक, मीडियम ब्लॉक, ब्लॉक और लॉन्ग ब्लॉक। तो उसको साइज के हिसाब से सिर्फ उसको ये किया है। So these are the data types mainly available in the database. Okay. So just give me a moment. Okay. हमने वो Amazon डेटा का बनाया था ना डेटाबेस, रोहन? हेलो रोहन, अमोल, हमने Amazon डेटा का डेटाबेस बनाया था ना? अ, हाँ सर, अभी लास्ट टाइम दिया था आपने वो ना। कौन सा दिया था एक बार बताओ मुझे। हाँ अमेजोन का ही दिया था सर आपने। अमेजोन प्राइम का दिया था। ओके। सर आप असाइनमेंट की बात करो ना, लास्ट असाइनमेंट। हम्म हम्म। अच्छा नहीं, आई थिंक रोहन सेज नो। सर हाँ एक्चुअली पूछना था कि अ, मेरे ना सर थोड़े एग्जाम आ रही है सर अभी,
2-3 वीक में। हम्म। तो थोड़ा ना मेरा बोलो ना। मतलब, तो 2-3 वीक के लिए मैं थोड़ा ये कर सकता हूँ क्या सर? क्योंकि मुझे वो तो अभी आपने असाइनमेंट दिया वो मुझसे मतलब किया मैंने, लेकिन एरर आया तो छूट गया। ऐसा ना थोड़ा मतलब ये हो रहा था उसमें। तो आप एरर शेयर कर सकते हो ना मेरे साथ। अ, हाँ। हाँ, तो एरर शेयर करते जाओ ना। तो फिर मैं उसका, तो आपको पता है रिप्लाई तो देता हूँ मैं, थोड़ा सा लेट हो जाता है लेकिन रिप्लाई तो आ जाता है ना। हाँ हाँ सर, वो जो अभी इस पे आता है एरर पाइथन के इस पे, तो वो शेयर कैसे करते हैं मतलब? आपके पास स्निपिंग टूल है। अच्छा, डायरेक्ट वैसे शेयर करो ना? हाँ, तो उसका स्क्रीनशॉट निकालो ना। ओके ओके। हम्म। सर अभी ये MySQL कितना 2-3 वीक चलेगा ना? 8 दिन तो चलेगा, क्योंकि उसमें अभी ट्रिगर्स वगैरह हमें करना है, तो वो सब करके अच्छा, करें। मतलब एक आपका या दो एग्जाम वीक कब है? एग्जाम कब है आपका? सर 1 तारीख को है। आप शाम की बैच को भी ये एडेड हो ना? हाँ सर, मैं पावर शाम बैच की। के लिए। पावर बैच है ना आपका, चल रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। तो मैं सर, मैं शायद ना शाम के बैच स्किप करना पड़ेगा सर मुझे फिर, शाम क्योंकि का टाइम। मत। शाम का मत करो स्किप। कब कब क्या क्या एग्जाम के टाइमिंग क्या है? 1 तारीख को है सर। नहीं नहीं, कुछ लेकिन टाइमिंग रहेगा ना। पेपर का? हम्म। नहीं, एक मतलब एक ही दिन में होगा सर, वो 2 पेपर हो गए सर ऐसा। और थोड़ा उसको टाइम लगेगा ना, इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा कि रिकॉर्डिंग बाद में कवर कर लूंगा ऐसा। तो ये पावर बैक का खत्म होने दो। थोड़ा सा बचा है हमारे 2-3 सेशन में, तो उसके बाद ये करो आप। ओके, चलेगा सर। ओके। ओके, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? रोहन चला गया है क्या? हाँ सर, शायद कुछ इश्यू आया होगा। एक्चुअली ही इज जॉइंट। ओके ठीक है, मैं आपको एक भेज रहा हूँ, डेटाबेस का क्रिएट करके देखो एक बार। कुछ एरर आता है तो मुझे बताओ, ठीक है? नाम आपके यस। हिसाब से दो। मैंने सिर्फ फील्ड्स भेजे, टेबल भी आपके हिसाब से नाम दे दो टेबल को इसको, ठीक है? फील्ड्स। एसक्यूएल पे ना? हाँ, एसक्यूएल। ठीक है। मैं यहीं पे हूँ, कुछ होता है तो मुझे डाउट्स बता देना, ठीक है? ओके सर। सर आपने उसका कोड लिया सर स्टार्टिंग में? क्या? कोड लिया था एसक्यूएल का, मतलब इंपोर्ट वो सब वो? ये नॉर्मल माई स्क्यूएल से करना है, पाइथन से मत करो। एसक्यूएल ओपन करो। ये अपना स्टूडियो है ना, अच्छा, वर्कबेंच। हाँ एसक्यूएल सर्वर हाँ। मैनेजमेंट अभी स्टूडियो। माई स्क्यूएल पाइथन का छोड़ दो, अभी डायरेक्टली इससे ही करो। माइस्क्यूएल की एसक्यूएल सर्वर सर? माई स्क्यूएल, माई स्क्यूएल, एसक्यूएल सर्वर मत माइस्क्यूएल। करो। ओके। अभी आप इसलिए बोलो, कंफ्यूज हो रहे हो, एसक्यूएल सर्वर पावर वे उधर चल रहे हैं इधर नहीं है अपना, अभी माई स्क्यूएल है। हाँ हाँ, चलिए। तो एक ही क्लास करेंगे, मैं एक बार ऑफिस जाऊंगा ना, तो थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ और फिर बताता हूँ आपको, ठीक है? ओके सर। कैसे करेंगे मैनेज आपका। आपका क्या क्या हुआ है, आप बता सकते हो क्या? कैन यू व्हाट्सएप में कि जो जो मॉड्यूल्स आपके हो गए? अभी सर पाइथन हुआ है, मतलब जो अभी ये इस बैच में हुआ था वो। और उस बैच में अभी पावर बीआई चल रहा था ना, पावर बीआई चल रहा है। हम्म। तो एडवांस और एक्सेल एक्सेल में नहीं था आप? नहीं सर, वो तो मतलब इधर ही कंटिन्यू कर रहे थे, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बीच में शुरू हो गया था ना वो। तो आप शाम की बैच मत अटेंड करो, अभी मैं बोलता हूँ आपको, मुझे एक बात करने दो आज। ठीक हाँ है। हाँ, चलेगा सर, कोई। हाँ। क्योंकि क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। क्योंकि ये बैच अभी ये चल रही है स्मूथली, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग, तो एक ही बैच को करो ज्वाइन। दो दो बैच में ज्वाइन करके आपको कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ओके ओके। ठीक है। मैं बोलता हूँ आपको कल, ठीक है? आप अभी ये करो और मुझे शेयर करो, कुछ इश्यू आता है तो पिंग करो। यस सर। हेलो।
हेलो। हाँ हेलो। रोहन बोलो बोलो। हाँ सर, कुछ हाँ टास्क सर। दिया था। हाँ हम वो लोग शेयर करोगे क्या फिर से? हाँ, इस पे दिया ना अपने चैट पे। हम्म। रोहन एक डेटाबेस बनाना है, आप नाम आपके हिसाब से दो और टेबल टेबल में कॉलम्स लिख देखो, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। सर आपने चैट मैसेज पे डाला है सर वो ना। हाँ मैंने शेयर किया, देखो स्क्रीन रोहन। तो इस टाइप का आपको कॉलम्स बनाने हैं। यहाँ पे जैसे कभी भी यहाँ पे 6.4 है तो वो फ्लोट रहेगा। ठीक है, मतलब हमें फ्लोट वगैरह ये सब यूज करने हैं अभी। ये जैसे कि आवर्स डे, मिन डे, ये सब ऐसे यूज करना है। डेटा इस टाइप का रहेगा, अगर आपको चाहिए तो मैं ये भी दिखा सकता हूँ, देखो यहाँ पे डेटा दिख रहा है आपको। हाँ सर। हम्म, तो इस टाइप के आपको रिकॉर्ड डालने हैं, ठीक है, एक 5-6 रिकॉर्ड डालो ताकि फ्लोट वगैरह भी इसमें ऐड हो जाए, ठीक है। रोहन आपके कौन कौन से मॉडल्स हुए हैं? और सर क्या बोला? मॉड्यूल्स कौन कौन से कंप्लीट हुए हैं? हाँ, इतनी हुआ है सर अभी। हाँ वो HTML वगैरह तो अपना अलग है, राइट? हेलो। HTML वगैरह आपका आपका अलग है ना वो। हाँ, अ, वो अलग है। हाँ HTML तो आप CSS। पाइथन ही हुआ, ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं, ठीक है। ओके रोहन, ये करो आप। कुछ इशू तो बताओ। हाँ सर, दो से।
ओके, झाले का रोहन अमोल? सर 5 मिनट. ओके ओके, ठीक आहे. यस सर, हो गया. ओके, झालं रोहन? हॅलो. यस सर. ओके, शेअर करतोय का स्क्रीन? हाँ ठीक. अमोल तुझं? तर वो लास्ट का ते गुगल पिक्सेल काय आहे नेमका कॉलम कसला गं? युजर बिहेवियर क्लास चेक नंतर आहे बघा. नाही, इथपर्यंतच घे. त्याच्या पुढे कुठे काय आहे का? लिहिलं होतं का मी?
युजर बिहेवियर क्लास मध्ये बघा गुगल पिक्सेल आहे. चॅट मध्ये बघा, चॅट मध्ये. अरे ते मी डेटा असं सॅम्पल डेटा सारखं इथं बघ ते दिलं होतं ना ते. एक मिनिट, रोहनची स्क्रीन शेअर होती काय बघ, त्याने बघ कसं टाकलंय बघ. ते मी सॅम्पल डेटासाठी दिलं होते ते पिक्सेल, गुगल पिक्सेल आहे ते. डिव्हाइस मॉडेल. हॅलो. ओके ओके. डेटा हा पण टाकायचा होता का? हो बघ, यांनी कसं केलं बघ. अच्छा. इथं ओके, फ्लोट वगैरे टेबल. आलं आता. हा हा हा. ठीक आहे. तर कम्प्लीट करा मला रोहन अमोल. आपण उद्या मग की स्टार्ट करू, युनिक की, फॉरेन की जे आहेत, प्रायमरी की, नॉट नल, कन्स्टन्स वगैरे काय आहेत, ते आपण उद्यापासून स्टार्ट करू. मायस्क्वेलचे डॉक्युमेंट सर तुम्हाला शेअर करतील. जे हे डॉक्युमेंट आहे माझ्याकडे ते सर तुम्हाला शेअर करतील आज किंवा उद्या. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण अल्टर टेबल, रिनेम टेबल, ड्रॉप टेबल कसं करायचं, टेबलमध्ये कसं ऍड करायचे कॉलम्स जर मला मध्ये टाकायचे असतील तर, आणि कसं आपण त्याला टेम्परेट टेबल वगैरे क्रिएट करू शकतो त्याचं असतं काय. आणि देन वी विल सी द स्टेटमेंट्स की कमांड कोणकोणते आहेत, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल जे असतात ते काय आहे, त्याचा उपयोग काय होतो, कसं हाऊ वी आर गोइंग टू यूज इट. ठीक है, तो वो सब चीजें हम कल देखेंगे. ठीक है. एंड प्लीज मेक श्योर कि आप 7 बजे ज्वाइन करो. चलेगा? यस सर. येस सर. Okay, guys. So thank you very much for joining today's lecture. I will meet you tomorrow at the same time, 7 a.m. Okay. Amol, please complete it and share it with me. कुछ येस इश्यूज है सर. तो हाँ, कुछ इश्यूज है तो व्हाट्सएप पे डालो. ठीक है. ओके सर. या ओके. थैंक यू रोहन, थैंक यू अमोल. येस हैव सर. अ नाइस डे.